Hare Krishna. We are very fortunate to have His Holiness Bhakti Jivan Rajanandan Maharaj, Swami Maharaj. So we are, very fortunate. Maharaj has kept his sweat and toil for, so many years in Burla, for the pleasure of His Holiness Bhakti Swarup Damodar Maharaj, where there was no money, no people, and very lot of struggles. So Maharaj, from so many years, he is serving here in Burla temple, when it was BI, Bhaktivedanta Institute. And Maharaj, मैं इधर आने से पहले महाराज का नाम जुगल किशोर प्रभु बोल रहे थे। महाराज इतना साल सेवा किया है, महाराज इतना मैनेजमेंट ग्राउंड से लेकर सब कुछ, बहुत सालों से मेहनत किया है इधर टेम्पल में। अभी थोड़ा ग्रोथ हो रहा है और थोड़ा सा, लेकिन महाराज का टाइम में ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन बहुत मेहनत करके सालों साल ये मंदिर चला रहे थे। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की प्रसन्नता के लिए महाराज भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज इधर VSSUT बुर्ला में पहला बार सेमिनार दिए थे महाराज। तो इधर साइंटिफिक टीचिंग के लिए महाराज की कृपा से प्रॉपर डिसाइपल है। इधर सीताराम लक्ष्मण हनुमान DTs भी इंस्टॉल किया महाराज ने, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। तो महाराज की गाइडेंस में वो बहुत सालों से महाराज इधर प्रचार कर रहे हैं और अभी सन्यासी है। और कुछ ही सालों में महाराज भी गुरु भी बनने वाले हैं। तो हम बहुत परम सौभाग्य है। बुर्ला से उड़ीसा मतलब बहुत सारा सन्यासी है इधर, संतों की भूमि है सन्यासी का इधर, क्योंकि जगन्नाथपुरी में महाराज ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, तो हम परम सौभाग्य है ऐसा इस भूमि में महाराज जैसा लोग प्रचार कर रहे हैं, तभी बिना सपोर्ट के सब भी इतना प्रचार हो रहा है। तो हम परम सौभाग्य है महाराज, जितना पहले बार हमारा सेंटर में इधर लोटस फीट रखा है और हम बहुत आभारी है महाराज को। हमें हमारे पास इतना वेलकम नहीं कर पाया। नहीं कोई तो हम एक बार जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोल के स्वागत करेंगे महाराज को इस बुर्ला वॉइस में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जुगल किशोर को भी बोला मैंने, आप आ रहे हो, बहुत खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मगर आज थोड़ा अभी का आजकल थोड़ा बच्चों को युवकों को प्रचार करने में थोड़ा तकलीफ है, फिर भी चल रहा है। इतना लोग है इधर, 22 लोग रहते हैं हमारे। अच्छा, सभी BSc यहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज से सभी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन,
वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा
जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो सब हिंदी समझते हैं ना? इंग्लिश हिंदी समझते हैं। उड़ीसा का सभी लोग उड़ीसा के ना बाहर के हैं कोई? सभी उड़ीसा के। अच्छा, कि जब भी हम उड़ीसा के हैं फिर भी लास्ट 20 साल से हम थोड़ा बाहर है, इधर उधर, तो बीच बीच में कभी हिंदी आ जाती है कभी तो प्रभु जी भी नहीं समझ पाएंगे, फिर उड़िया बोलेंगे तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको ये कि आप लोग ने भगवान का सेवा और भक्ति मार्ग में जाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो 2006 में यहाँ आए थे, तो यहाँ हॉस्टल में हम लोग प्रोग्राम करते थे। कई बच्चे जाते थे वहाँ पे, हम लोग जबकि कोई फैसिलिटी नहीं था वहाँ पे। इंजीनियरिंग कॉलेज के बहुत सारे बच्चे जाते थे। हर सैटरडे को हम लोग पढ़ते थे शाम को प्रोग्राम वहाँ। कॉलेज में नहीं करते थे, वहीं जाकर करते थे, वो बच्चे का आते थे वहाँ। तो उसी साल में 5th ईयर में कुछ स्टूडेंट्स थे, जो कि उनका आखिरी साल था। पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो लोग जाते थे वहाँ पे तो उनकी जो डीन थे स्टूडेंट्स ये का, वो परेशान हो गए। लेकिन प्रभु जी आप थोड़ा ये कीजिए, बच्चों को पढ़ना है, ये करना है ना। लेकिन वही स्टूडेंट जो जाते थे वहाँ पे, सभी का इतना अच्छा मार्क रहा, 10 से 9.5 सबका रहा वहाँ उसी बैच में 3 बच्चे IIC बैंगलोर में PhD किए जाके, उसी ग्रुप के। IIC बैंगलोर के पास अपने एक BI का सेंटर था, वहाँ के कई सारे प्रोफेसर पहचान थे, तो वहाँ रहने का व्यवस्था सब हम लोग करवाए थे। तो उसके बाद वो डीन थे, अभी शायद नहीं, रिटायर हो गए वो सर। तो बहुत खुश हो कि उसके बाद स्टूडेंट्स को जाने देने लगे वो। तो हम श्रील प्रभुपाद की जीवन में भी देखे हैं। प्रभुपाद कहते थे कि ये जो कृष्ण चेतना आंदोलन है, ये विशेष करके युवाओं के लिए है, क्योंकि जो लोग परिणत अवस्था में बूढ़े हो गए उनको समझना बड़े मुश्किल है ना। वो एक ट्रैक में ऑलरेडी चला गए। लेकिन ये युवा अवस्था ऐसे जंक्शन है जिसमें आप जिंदगी का लक्ष्य को ये कर सकते हैं, आप बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में आए पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए कि तो लक्ष्य लेके आए होंगे ना सभी लोग? नहीं कि टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए ना। टाइम पास करने के लिए आए कि 5 साल यहाँ बिताना है कैसे? नहीं, एक लक्ष्य है सभी का, एक लक्ष्य लेकर आए हैं सभी। लेकिन उसी लक्ष्य को कई सारे स्टूडेंट भी साथ ये करते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन उसमें स्पेशलिटी क्या रहा फिर उन लोग का? वो आए, पढ़े, कुछ अच्छा मार्क रखे, कहीं दूसरा में पोस्टिंग हो गई, जॉब लग गया किसका, फिर शादी कर गए, कोई नौकरी कर गए। वो तो आम आदमी करता है, जो रास्ता में ठेला बेलता है, वो भी ऐसे ही करता है ना, उनका जीवन का लक्ष्य है। तो स्पेशलिटी क्या रहा? हम लोग इतना मेहनत करके एंट्रेंस दे के इसमें स्टार्ट ये किए, तो फिर हम लोग को कोई स्पेशल होना चाहिए ना। तो स्पेशलिटी क्या रहा? आया, पढ़ा, पास कर गया, नौकरी किया, ये किया, फिर जब रिटायर हो गया, फिर ज़िंदगी ख़त्म हो गया उसका। वो जो स्पेशलिटी है श्रील प्रभुपाद ने सिखाया कृष्ण भावनामृत के संग। पढ़ना ही तो करना है सबको, कि नहीं? ऐसे नहीं कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाई तो सबको करना है। लेकिन वो पढ़ाई को
क्योंकि पढ़ाई एक ऐसे कला है वास्तविक कि पढ़ना, हम लोग को इसको दूसरे तरीक़े से सोचते हैं जो आम तौर पर नहीं, हम लोग सोचते हैं कि पढ़ाई मतलब प्रिपरेशन होना चाहिए पूरा 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा प्रिपरेशन। IIT में जाते तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। हम लोग कभी खड़गपुर और कानपुर में जाते थे, बच्चों को वहाँ कैंप लगाते थे हम लोग को भक्ति विज्ञान इंस्टीट्यूट की तरफ से। कानपुर से कई बच्चों को ले जाते थे नैमिषारण्य ने रिट्रीटमेंट के लिए, उनको सैटरडे संडे ऐसे ले जाते थे। तो वहाँ एक बार हम लोग रात में थे, अपना एक बहुत बड़ा बस था, तो हम लोग रात में उनका कैंपस का अंदर ही लगाए थे, जहाँ पे एक डीन थे, वहाँ पे जानने पहचाने वाले थे, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था अंदर जाके रखने के लिए एक स्टूडेंट हॉस्टल के पास। उसी हॉस्टल में 99% बच्चे शराब पीते थे। कितना रात में 12-1 बजे रात में जाते थे बाहर। हम लोग के गेट के पास तो लगा, हम लोग का था गाड़ी पार्किंग था, हम देखते थे कितना बच्चे जाते। क्यों? उनका रात में जाग के पढ़ाई करना है, सिगरेट पीना है, शराब पीना है, ये करना है। लेकिन उसमें वो डिग्री उनको मिल जाए तो वो लोग बोलते अरे हम इतना पढ़ाई किया, ये किया। प्रभुपाद कहते कि उसी डिग्री भी आप प्राप्त कर सकते हैं दिन में, जब रेगुलेटर लाइव करेंगे 8 घंटा पढ़ाई करेंगे, 6 घंटा पढ़ाई करेंगे, वो भी पाए। हम खुद का जीवन में कहते थे कि जब हम लोग को पढ़ते थे तो हमारे जो स्कूल टीचर थे वो कहते थे कि दिन में 4 घंटा पढ़ने से स्टूडेंट्स के लिए वो अच्छा है, कम से कम 80% रख सकता है मार्क, 4 घंटा खाली पढ़ने से दिन में। वो 4 घंटा क्या है कि फोकस है स्टडी में, है ना। तो फोकस क्या, बाकी जो लोग जो 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा पढ़ते हैं वो क्या फोकस नहीं होता है। फोकस कितना आप लोग जानते होंगे एक्सपीरियंस से, कितना टाइम आप फोकस करके पढ़ते हैं बताइए। वो टीचर हमको सिखाते थे कि सुबह आप जल्दी उठना, जबकि हम लोग कोई भक्त नहीं थे, बचपन से हम लोग को सिखाते थे वो टीचर, हमारे स्कूल के टीचर थे, कि उनका बात माने तो हम लोग सभी इसमें सक्सेसफुल है। कोई ट्यूशन व्यूशन हम लोग नहीं जाते थे उस टाइम में, आजकल लोग कोचिंग सेंटर, ये सेंटर। और टीचर जहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं उसको वो कहते थे कि आप स्कूल में जो पढ़ते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उसको बस नोट करके लाओ, घर में बैठ के 4 घंटा उसको रिवीजन करो बस, और एग्ज़ाम के लिए कोई परेशान नहीं होना, बस जो रिवीजन किए थे उसको खाली ये करो, 4-5 घंटा में परीक्षा में बिंदास जाओ और लेके आएगा 80% मार्क आपका। तो हम लोग वही करते थे हर समय। जब हमने ग्रेजुएशन में ये किए उसके बाद अकाउंटेंसी के लिए हम गए थे कलकत्ता, नहीं एक स्पेशलाइज कोर्स करने के लिए। तो वहाँ जो पेपर आया था 3 घंटा था, हम 1.5 घंटा में लेके आ गए थे। वो टीचर तो परेशान हो गए, कुछ नहीं लिखा होगा ये लड़का, नहीं। उसी साल में कलकत्ता में टॉप नंबर था हमारा। तो पूरे कलकत्ता में समाओ ये भगवान, ये केवल कृष्ण चेतना में आने के बाद है ना, नहीं। उसी समय हम 2-3 माला 4 माला जप करते थे, क्योंकि हमारे जो गाइड थे जो इस्कॉन में थे वो कहते थे कि आप एग्ज़ाम से जाने पहले 4 माला जप करके जाओ आप। हम कहते पढ़ाई करना ना, जप करना है। तो उनकी कथा पर विश्वास करके हम 4 माला जप करके गए और 1.5 घंटा में हमारा पेपर ख़त्म हो गया। कुछ लिखने की नहीं था। वो टीचर बोले कि आर यू श्योर यू आर गिविंग द पेपर, यू विल नॉट अलाउ अगेन टू कम इनसाइड ना। वो सोचा कि शायद हम दे के जा रहे कहीं बाथरूम फिर आएंगे हम वापस। बोले कि नहीं हमारा ख़त्म हो गया, हम जा रहे हैं, हमको ज़रूरी नहीं है और बैठना है यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य है, इसलिए प्रभुपाद ऐसे व्यवस्था की वास्तविक युवाओं के लिए कि हम लोग को फोकस लाना चाहिए अपने स्टडी में। स्टडी में कभी भी हम लोग को हल्का नहीं लेना चाहिए, सीरियसली इसको, क्योंकि ये एक जीवन का, क्योंकि कृष्ण चेतना में आते बोले कि अरे हरे कृष्ण कर दिया तो इनका पढ़ाई सब खत्म हो गया। क्योंकि जब हम
इस समाज में हमारा कोई एक पोजीशन नहीं रहेगा, डिग्री हमको कोई नहीं सुनेंगे कल, है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद वही बात कहते, श्रील भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में महाराज पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी के समय महाराज बहुत फेमस हो गए थे वो कैंपस में। एक तो महाराज जितना फॉरेन स्टूडेंट थे उनके लीडर थे, और महाराज इस क्लास में बहुत अच्छा डिसिप्लिन स्टूडेंट थे। अमेरिकन स्टूडेंट इतना डिसिप्लिन नहीं है सभी लोग आप लोग जानते होंगे। तो महाराज बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट थे, तो इसलिए उनकी जितने सारे प्रोफेसर थे ये थे बहुत प्रेम करते थे महाराज से, ये करते, क्योंकि बचपन से महाराज ऐसे कल्चर्ड फैमिली में पैदा हुए थे, तो बहुत डिसिप्लिन थे। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद के साथ महाराज के मिले महाराज, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रभुपाद के साथ देने लगे। आप लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ किताब पढ़े ना, आप लोग कोई पढ़े वो किताब, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ है ना। एक किताब में जो इंटरव्यू है इसमें लिखा है, डॉक्टर टी.डी. सिंह जो लिखा है ना, वो महाराज के नाम है, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के नाम है। तो प्रभुपाद कई सारे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछते थे महाराज, क्योंकि प्रभुपाद केमिस्ट्री के ये थे और महाराज केमिस्ट्री में करते थे, पीएचडी कर रहे थे। तो उसी टाइम में ये लाइफ इवोल्यूशन का बहुत चर्चा चल रहा था, लाइफ इज कमिंग फ्रॉम मैटर इसका चल रहा था। उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन आया, ये कई बार ऐसे थ्योरी चलता रहता है बदलता रहता है। तो केमिकल इवोल्यूशन आया था, तो एक स्टैनली मिलर था, आप लोग पढ़े होंगे इसमें, स्टैनली मिलर का एक केमिस्ट्री में नहीं इक्वेशन पढ़ते कि नहीं पढ़ते आप लोग। तो ये स्टैनली मिलर ये एक थ्योरी उस टाइम में ये किया था, उस टाइम में उनका ये में था नोबेल प्राइज पाने के लिए, है ना। तो बहुत बड़ा प्रोफेसर था, अमेरिका में जाने माने था, बहुत उनका नाम था। तो उसमें वो एक प्रपोजल उस टाइम में कर रहा था कि केमिकल कॉम्बिनेशन से लाइफ आएगा, क्योंकि एमिनो एसिड जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उसको जब मिला दिया जाएगा तो यू कैन क्रिएट ए लाइफ, ना ना, ऐसे थ्योरी एक कुछ बना रहा था वो। तो वो आके प्रेजेंटेशन दिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, उसमें पूरा 1500 से 2000 स्टूडेंट्स थे, बहुत बड़ा ये था, है ना, पूरा स्टेडियम पूरा उनका ये तरह भरा हुआ था, क्योंकि उस टाइम में उनका बहुत ये था, नाम था वो, ये कर उनके सुनने के लिए इतना सारे आए थे, प्रोफेसर थे, ये थे। तो महाराज ने तुरंत, क्योंकि महाराज प्रभुपाद के साथ मिलकर बहुत इनको ये हो गया था कि लाइफ में कैन नॉट कम फ्रॉम मैटर और केमिकल्स। तो जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आया तो महाराज तुरंत खड़ा होकर उनको पूछे कि माय डियर सर, इफ आई प्रोवाइड ऑल दिस केमिकल इंग्रेडिएंट्स टू यू, कैन यू मेक ए लाइफ? देन वो तो स्टक हो गया, बोले आई डोंट नो। तो इसी जैसे जो आई डोंट नो, तो बच्चे से उठा करके हंसने लगे। वही इतना जोर से प्रेजेंटेशन दे रहा था। तो ये बात प्रभुपाद को पता चल गया, आके सभी लोग, सब भक्त लोग बोलने लगे कि ऐसे ऐसे दामोदर ने ऐसे ऐसे करके ये कर दिया। वो तो प्रभुपाद कहे कि यही वास्तविक हमारा प्रीचिंग है, प्रचार है। क्योंकि जो लोग, हमें ये नहीं कह रहे कि हर कोई चीज़ हम लोग को इसको रिजेक्ट करना चाहिए, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको रिजेक्ट करना जा रहे, वो तो बकवास है कि नहीं? नहीं, उसी से हम लोग को अच्छा चीज़ लेना चाहिए जो हमारा आध्यात्मिक मार्ग में जिंदगी में जरूरी है। ऐसे नहीं बस उसी में ही जड़ के रहे, नहीं। तो महाराज फिर जब ऐसे पूरा यूनिवर्सिटी में सभी महाराज को जानने लगे, बच्चे जितने सारे दूसरे फैकल्टी के थे, सभी लोग को महाराज को ये करने लगा, रहे ये तो हरे कृष्ण वाले हैं, है ना। नहीं, ये तो उस टाइम महाराज ने प्रभुपाद को बोले कि हम ये पढ़ाई इधर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बेकार का पढ़ाई है, इसमें पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा। नहीं,
तो पीएचडी से ड्रॉप करना चाहते थे महाराज, मैं आपको फुल टाइम ज्वाइन कर लूँगा। प्रभुपाद बोले कि नहीं, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग पीएचडी हु लिसन टू यू। तो आपको पीएचडी नहीं मिलेगा तो कौन आपको सुनेगा, है कि नहीं। तो फॉर द प्रीचिंग पर्पस यू मस्ट कंप्लीट योर पीएचडी। तो महाराज बोले कि प्रभुपाद हम 5 साल से 4 साल चला गया, कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ, अभी तो 33 भी नहीं बनाया, ये नहीं किया, कुछ नहीं किया तो पीएचडी करेगा क्या। प्रभुपाद बोले नहीं, कृष्ण विल गिव यू इंटेलिजेंट, यू विल मेक दिस। तो प्रभुपाद की बात पर इतना भरोसा था महाराज का, जो 4 साल से नहीं किया महाराज 6 महीने में करके दिया है उसको। अरे उसी 33 में पहले बार ऐसे कोई स्टूडेंट है जो कि 33 में लिखेंगे, प्राय 33 सब क्या करते हैं, उनके जो गाइड हैं, टीचर हैं, उनको ये करते हैं ना। तो महाराज प्रभुपाद को ये किए थे वो 33 कि आई एम डेडिकेटिंग दिस 33 टू माई टीचर, स्पिरिचुअल टीचर ही डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत ये होते थे। जब प्रभुपाद जब ये भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट बना है, प्रभुपाद कहे कि हमारे इस्कॉन में जितने सारे एमए ग्रेजुएशन, कम से कम ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट ये डिवोटी हैं, उनको सभी का लिस्ट बनाओ, क्योंकि उनको एक स्पेशल टैक्स दिया जाएगा, क्योंकि दे आर लिटिल डिफरेंस देन अनएजुकेटेड डिवोटी। मतलब ऐसा नहीं है कि डिवोटी में तो कोई पात्र अंतर नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद का इसमें क्या है कि इनको कुछ स्पेशल सेवा में लगा दिया जाए। जो जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करते हैं, मंदिर में किचन सेवा है, जो सेवा है वो तो डीटी सेवा है। लेकिन जो थोड़ा पढ़े लिखे हुए हैं डिव भक्त हैं, उनके लिए दूसरे सेवा है। वही सेवा को वो अच्छी तरीक़ा से कर सकता है, और उनके तरीक़ा को देख के दूसरे भी उसी प्रकार का व्यक्ति फिर संस्था में आएगा। तो इसलिए प्रभुपाद का बहुत बड़ा होप था कि इंटेलेक्चुअल मास को, क्योंकि अन इंटेलिजेंट पर्सन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो तो हरे कृष्ण माला जप करो, बस भगवान की सेवा करो, इतना ही जानेगा ना। लेकिन इसको डिटेल्स नहीं जान, ये नहीं कर सकता। तो भगवान कहते कि सीखे सांख्य जोगे ना जोगी ना करते, कि जिस प्रकार जो कि भक्ति में जो लोग करना चाहते ठीक है, आप बोल दिए तो विश्वास करके उसमें भक्ति में लग गए हैं। लेकिन जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने मौका दिए कि कैसे वो रिसर्च करके भगवान के द्वारा ही, भगवान के ऊपर ही रिसर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु जान सकते हैं, आपने जानते हैं आप लोग, IIT कानपुर में है। तो उन्होंने कई सारे स्टूडेंट उनके पास थे। ये हम जब अनुगुल में थे, वहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट गए थे उनके पास PhD करने के लिए। अभी वो IIT धारवाड़ में है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस साल अभी उनको मिला अपॉइंटमेंट। वो गया था वहाँ पे जर्मनी के बाद अभी। तो वो एक प्रभु जी एक डिज़ाइन कर रहे थे कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में डिज़ाइन, आप जो भगवत गीता का श्लोक बोलेंगे, उस श्लोक का ऑटोमेटिकली इसका अनुवाद हो जाएगा। मतलब आप कंप्यूटर में कहेंगे तो कंप्यूटर ऐसे प्रोग्रामिंग प्रभु जी के डेवलप कर रहे थे। तो यही है वास्तविक क्या कि इंटेलेक्चुअल पर्सन का भगवान को कैसे प्रेजेंट करना है, उनकी तरीका है। हम लोग जो कहने आ रहे हैं ये तो कुछ बेकार है, कंप्यूटर तो बेकार है, ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना देना, नहीं तो मटेरियलिस्टिक है, तो ये तो मटेरियलिस्टिक है ना। तो इसी का ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। प्रभुपाद जबकि मॉडर्न साइंस को बहुत निंदा करते थे, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को निंदा नहीं करते थे, क्योंकि जो साइंटिफिक लोग हैं उसको क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं जनरल मास पब्लिक को। लेकिन जो साइंटिफिकल इन्वेंशन जो किए हैं वो हम लोग उपयोग करके भगवान की सेवा में उसको लगा सकते हैं, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि आई एम नॉट एग्नेस्ट द साइंटिफिक डेवलपमेंट, बट आई एम एग्नेस्ट द पीपुल दोज आर मिसगाइडिंग थ्रू द साइंटिफिक डेवलपमेंट, है ना। क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हम करते हैं, जो जब भी इन्वेंशन हम लोग करते हैं, तो उसका एक ये करते हैं कि हम लोग को मेटेरियलिस्टिक की डिजायर व विजन रख के उसको उपयोग करने के लिए विचार करते हैं। उसका कोई स्पिरिचुअली ये ओरिएंटेशन नहीं है, तो इसलिए इसका दुरुपयोग होता है। जैसे एटॉमिक बम है, हम लोग को जो बचपन में पढ़ते थे,
हम लोग 10+2 में पढ़ते थे कि एटॉमिक बम का पर्पस था क्या है, इसका पर्पस क्या था बनाने का। इतने बड़े बड़े जो बंजर जमी है उसको ये करना वो करना, अरे वो तो उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था भी कई लोगों को, नहीं इसका इतना अच्छा ही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कितना बंजर जमी को ये लोग उर्वरता बना रहे हैं। वो एटॉमिक बम रख के सभी अपने आप को इतना घमंड में आ जाते, सभी लड़ने के लिए तैयार हो गए। पूरे प्रभुपाद कहते कि होल वर्ल्ड इज सिटिंग एन एटम बम ना, कभी इसका एक्सप्लोड हो गया कोई पता नहीं, है कि नहीं। सभी लोग डर से भय से पूरा ये है एटॉमिक बम के लिए, देखिए, क्योंकि इसका पर्पस ही गलत था। अरे भगवान के द्वारा निश्चित किया गया कौन सा बंजर जमी है, कौन सा उपजाऊ जमी है, सब कुछ निर्धारित ऑलरेडी दिया गया। बस उसी को हम लोग खेती करके भाई ये करके उसको ये सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। हम लोग कहेंगे नहीं, बंजर जमीन को ही करके उपजाऊ जमीन हम खुद ही बना देंगे, है ना। ये प्रकृति का नियम का विरुद्ध है ना, नहीं। सो इसलिए क्योंकि जो प्रकृति का नियम का विरुद्ध हम जानते थे तो पहले उसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं हो। तो इसलिए ये इंटेलेक्चुअल क्लास जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जो इंटेलेक्चुअल पर्सन को देख के दूसरे इंटेलेक्चुअल पर्सन इज अट्रैक्ट हो सकता है टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये अभी का बात नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का बात से भी चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल से निकले संन्यास के बाद, अभी प्रचार करना है, बंगाल में क्या कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, पूरा मास प्रीचिंग करते थे, है कि नहीं। पूरा गांव-गांव में जुलूस निकलता था, हरि नाम सब पूरा ये करते थे। लेकिन जगन्नाथपुरी में जब आए चैतन्य महाप्रभु सिलेक्टेड प्रीचिंग किए, है कि नहीं। और उनका पहला टारगेट था जो लोग ज़्यादा बड़े इस भौतिक जगत में ज़्यादा पोस्ट पोजीशन में है उनको कैसे डिफीट करना। बचपन के डिफीट कर दिया था, आपको सब मालूम है। केशव काश्मीर नाम का एक था बहुत बड़ा पंडित, जानते हैं ना उसकी स्टोरी, जानते हैं। तो उसी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर हंटिंग हंट है राइनस, नहीं, क्योंकि तो उसका मतलब नहीं है कि हम लोग कोई जनरल बात से ये प्रीचिंग नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं। लेकिन उसके लिए स्पेशली टेक्निकल ये चाहिए जो इंटेलेक्चुअल ये को प्रचार करने के लिए। तो कड़ा हम लोग चैतन्य महाप्रभु से सीखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब केशव काश्मीर से बात कर रहे थे तो उनकी साथी बालक लोग जब हार गए तो बहुत हंस रहे थे। और जब पहले जो अप्रोच किए चैतन्य महाप्रभु कितना तृणादपि सुनिचन भाव ये किए। केशव काश्मीर तो इतना बड़ा ये था, वो तो निमाई पंडित उनको कोई ये ही नहीं कर रहा था, है कि नहीं। अरे क्या बच्चा है ग्रामर पढ़ता है, वो हमको क्या बताएगा, है नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, हम तो छोटे मोटे पढ़ुआ ये हैं, हमको कुछ मालूम नहीं, आप कुछ बताइए, हम क्या बताएंगे। क्योंकि केशव काश्मीर सुना था इनके नाम निमाई पंडित करके ऐसे बहुत बड़ा ये है। तो निमाई पंडित बोले नहीं नहीं नहीं, हमको कुछ मालूम, हम तो छोटे मोटे हैं, आप इतने बड़े महान ये व्यक्ति हैं, बताइए आप। तो वो बोलने लगा तो उनकी गलतियां निकाले चैतन्य महाप्रभु। उनको तो ये हो गया कि अरे हमारा फिर गलती कोई निकालेगा, ऐसे कोई व्यक्ति है ना, नहीं। तो जब हम हम्बल पोजीशन ग्रहण करें, चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं, जबकि भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको युक्ति के माध्यम से भी परास्त कर सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या कि अपने सुनिचन व्यवहार से उनको परास्त कर दिए, है कि नहीं। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में आए, यहाँ पहले आके किसको ये किए प्रीचिंग किए, सार्वभौम भट्टाचार्य, है कि नहीं। ये सार्वभौम भट्टाचार्य इतना बड़ा पंडित था, राजा महाराज से लेके सभी पूरा उनके ये थे। कहने का तात्पर्य है ये चैतन्य महाप्रभु से ये शुरू हुआ जो कि इंटेलेक्चुअल मास को ये करना है, क्योंकि वही लोग सारे जगत को क्या कि परिवर्तित खुद ही कर सकते हैं। उनके जितने सारे फॉलोअर हैं जो मानते हैं ये करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके द्वारा प्रभावित होंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य को कैसे महाप्रभु ने ये किए, विजय प्राप्त हुई उनके, वही व्यवहार द्वारा।
7 दिन तक वो वेदांत सुनाने लगा। वेदांत महाप्रभु बस मौन होकर बैठने लगे, बस उतना ही बस किए। हम लोग तो बीच बीच में उठ जाते हैं, हमको कोई अच्छा नहीं लगता है, कोई चीज़ सपोज कोई आपका प्रोफेसर कोई बोल रहा है, आपको अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी आप बाहर निकल जा सकते हैं ना, है कि नहीं? अरे क्या बकवास कर रहे हैं, हमको नहीं यार लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या किए, धैर्य से बैठने लगे 7 दिन, 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 7 दिन बैठे। 7 दिन में उनको बड़ा आश्चर्य लगा, रहे ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे कुछ, है कि नहीं? 7 दिन ऐसे कोई डम जैसे नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि हमारा बोलने का आदत इतना है, हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, है कि नहीं? ये सीखना चाहिए कब बोलना चाहिए चैतन्य महाप्रभु से। खाली उसी व्यवहार में वो परास्त हो गया, है कि नहीं? महाप्रभु इसलिए छोटे छोटे हम लोग जब कि लगता है, लेकिन इसमें बहुत शिक्षा मिलता है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का जीवन से। इतने बड़ा विद्वान था जो कि सन्यासी को ही पढ़ाता था, सार्वभौम भट्टाचार्य, है कि नहीं? निराकार शंकराचार्य की बहुत बड़ा प्रोपागेटर था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से जब वार्तालाप हुआ 7 दिन के बाद, 7 दिन में इतना उनको चैतन्य महाप्रभु के जे उनका तिलक ही बदल गया अगले दिन से। ऐसे तिलक करा था, अभी भट्टिकाल हो गया, है कि नहीं? तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु फिर किसी से थे, राय रामानंद से बात की है। राय रामानंद कौन थे? गवर्नर जनरल थे साउथ। तो महाप्रभु का ये सिलेक्ट, जो हम देखते कि मास प्रीचिंग भी करते, सिलेक्टेड प्रीचिंग करते थे, है कि नहीं? कि उनके द्वारा जगत में आम आदमी को, सभी को कैसे हम लोग को ये प्रभावित कर सकते हैं। और वहाँ पे साउथ इंडिया गए, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी जो थे वेंकट भट्ट, उनको प्रचार किया, जो कि श्री रंगनाथ जी की मेन मुख्य पुजारी थे, है कि नहीं? और रामानंद संप्रदाय के बहुत बड़े व्यक्ति थे। और उनकी खुद भाई जो कि प्रबंधानंद सरस्वती थे, पहले बाद में हुए, वो ऑलरेडी रामानंद संप्रदाय सन्यासी ले चुके थे, है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु उनको प्रचार किया, है कि नहीं? तो उसी का पदांश का अनुसरण करके शिला प्रभुपाद ने ऐसे व्यवस्था किया। शिला प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश गए तो उनको कई लोग प्रचार किया, आप भारत में प्रचार कीजिए, हिंदुस्तान में तो बहुत। तो प्रभुपाद कहे कि हिंदुस्तान के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, है कि नहीं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? पाश्चात्य अभिमुखी हो रहे हैं, है कि नहीं? और पाश्चात्य में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला देश कौन है? अमेरिका देश है कि नहीं? जबकि माना जाता है कि अमेरिका के लोग बहुत उन्नत हैं, लेकिन सबसे दुखी है अमेरिका के लोग, है कि नहीं? सबसे जो दुखी व्यक्ति जब देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो अमेरिका में ही सबसे बड़े दुखी लोग हैं। सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है, अबॉर्शन के सबसे ज़्यादा हैं, कई सारे प्रकार का ये हैं, सभी उसमें दुखी हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहें कि जो अमेरिका को फॉलो करने के लिए हमारा भारतीय लोग जा रहे, भाग रहे हैं, तो हम उसी देश को जाके उनको बदल के लाएंगे यहाँ, है कि नहीं? प्रभुपाद इसलिए चुने कि अमेरिका जाने के लिए। तो इसलिए आप लोग जो ये जो बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, ये उड़ीसा के सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारे कई सारे डिवोटी हैं, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, कई चीफ इंजीनियर होके, कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होके हैं। अभी 2-3 प्रभु जो है ना, रामानंद प्रभु, ये सब यहीं से पास आउट हैं, यहीं से सब पास आउट हैं। और हम लोग को विशेष करके 2006 में जो आया यहाँ पे, महाराज यहाँ पे आए थे, ये बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बहुत बड़ा घटना हुआ था उस टाइम में। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज, खाली इंजीनियरिंग कॉलेज था उस टाइम, यूनिवर्सिटी नहीं हुआ था। उसके बाद 3 साल के बाद हुआ। ये जो साइफन थे ना, मंदिर जा रहे हैं आप, साइफन देख रहे हैं ना, तो ये साइफन बंद था, ये पानी जो जा रहे हैं उसमें बंद था। कई सारे बच्चे सैटरडे ना, संडे इवनिंग में गए थे, जाके वहाँ पे पिकनिक कर रहे थे, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे। तो पिकनिक करके जाके जो पत्थर बीच में है ना, पानी जहाँ जाता है, पत्थर आप देखे होंगे, वहाँ पे जाके बैठे थे।
शाम हो गया मालूम नहीं पड़ा, यहाँ ये सायरन खराब था, वो ऑटोमेटिक खुल गया गेट। तो 6 बच्चे वहाँ पे गुजर गए वहीं ये होके। उसी साल हुआ था 2006 में, जो पहले आए थे उसी साल हुआ था। तो उसके बाद हम लोग को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला कि बच्चों को इसी भक्ति मार्ग में डालने के लिए। क्योंकि इसका कारण क्या मालूम है, जानते हैं ना क्यों वो लोग बह गए? मालूम है आपको? शराब पीने का कारण। कि उनको होश ही नहीं था कि ये कब खोलेगा। इतना ये लोग देखिए, पिता माता हमको कितने परिश्रम करके ये करके भेजते हैं कि हम उस टाइम में बच्चों को ये करते थे। इसलिए कि तो हम लोग जाके पढ़ाई करने का बहाने में शराब पीना, बैठना, ये करके, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? अरे इसी को देख के जब हम कोई जीवन का लक्ष्य, कल हम लोग इसमें टॉप हो जाएंगे यूनिवर्सिटी, तो क्या फ़ायदा मिलेगा? हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य सब ये हुआ क्या हमको मिला इसमें? चाहे आप कहीं भी बड़े कंपनी में CEO बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कर लें, उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना? जिंदगी की जीवन जिंदगी यही कि नहीं रहेगा, वास्तविक जीवन का महत्व तो नहीं समझा। और तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि हम लोग वास्तविक कैसे एक कृष्ण चेतना को अपने जीवन में लेना। क्योंकि कृष्ण चेतना लेने से आपको सभी का अनुभव हुआ होगा अभी। क्योंकि पहले जब आप आए थे हॉस्टल में, जहाँ एक कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, आपका पढ़ाई में कितना फोकस था? अभी जब कृष्ण चेतना में आए थे कितना फोकस है कि नहीं? जबकि दूसरे बच्चे अभी पढ़ते होंगे, कोई खेलते हैं कि कोई टीवी देखते होंगे, है कि नहीं? लेकिन आप उस समय क्या करते हैं? भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन उस सेम टाइम में भी आप पढ़ाई में फोकस भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो जनरल मास स्टूडेंट्स हैं, आपके जो दिन ये हैं, आप कंप्लीट डिफरेंट हैं उन लोग से। तो यही स्पेशलिटी है मनुष्य जन्म का। मनुष्य जन्म का स्पेशलिटी नहीं कि आप दिन में कल जाके बहुत बड़ा ये बन जाओ, अंबानी जैसे बन जाओ। क्या स्पेशलिटी है उसमें, है ना? वो जीवन, ये वास्तविक जीवन का स्पेशलिटी नहीं है। जीवन का स्पेशलिटी है कि वास्तविक हम लोग कोशिश करें कैसे कि वास्तविक चाहे हम कल यहाँ से पास आउट करके छोटे कहीं इंजीनियरिंग शॉप करें, कुछ भी छोटा ये करें भी, अपने गुजारण करें, लेकिन शांति से जीवन गुजारें। दिन भर 24 घंटा काम करके पसीना पसीना, हम इंफोसिस में गए थे हैदराबाद में, है ना? कई सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ वहाँ पे इंफोसिस में काम करते हैं। वहाँ के संस्कार सिटी है। तो उसमें लगभग 300 से 400 स्टूडेंट, ये जो बच्चे हैं, मैरिड अनमैरिड सब जो काम करते हैं इंफोसिस में, ज़्यादा ही रहते हैं, उसी कॉलोनी में रहते हैं। तो उनका जीवन क्या है? शिफ्ट वाइज काम करना, रात भर दिन भर काम करता रहना, पैसा कमाना, ये करना, नशा ये करना, कुछ भी करना। ये थोड़ी ज़िंदगी है कि नहीं? कि सबसे बड़ा ये प्रतिबंधक है वास्तविक हम लोग देखें स्टूडेंट्स का करियर में, और विशेष करके जो इवन मेडिकल लाइन में भी हैं, जो कि मेडिकल लाइन में आते हैं फिर भी वो लोग नशा करते हैं, ये करते हैं। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि नशा नहीं करने से हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे इतना घंटा, नहीं है कि नहीं? दिन भर सुबह 5 बजे तक पढ़ते रहते हैं बच्चे, और सोते हैं फिर 11 बजे कहीं उठते हैं। ये कोई दिनचर्या है अपने का? तो वही हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए। सुबह उठ के 2 4 5 माला 10 माला जितना भी जप करो, उसके बाद अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर अपने ब्रेकफास्ट लेके अपने कॉलेज जाओ। कई सारे बच्चे अभी हम देखें हॉस्टल में नहाते नहीं हैं, सुबह उठ के टाइम हो गया, मुंह बंद धो लिया, थोड़ा स्प्रे मार दिया, चला गेस्ट। ये कोई दिनचर्या है?
तो उसी मेंटलिटी में जो कुछ वो लेक्चर जो पढ़ा रहे हो तो क्या सुनेगा, उसका मन दिमाग में आएगा, बताइए तो अब। तो इसलिए उनको बार बार रिविजन करता है, पढ़ाई करता है, टाइम जाता है, फिर भी उनको ये नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ददामि बुद्धि जोगम मत स्मृति ज्ञान अपहनम च। भगवान वास्तविक स्मृति विस्मृति सब कुछ देते हैं। हम लोग का ये से नहीं है। हम लोग कहेंगे हम 18 घंटा परिश्रम करेंगे, 22 घंटा परिश्रम करेंगे, हमारा ऑल इंडिया में ये हो जाएगा, ये नहीं है। वैसे भगवान चाहें तो वो कर सकते हैं। वही क्वेश्चन हम पेपर देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं, हम कंफ्यूज लगता है क्या करना है क्या करना, लेकिन भगवान जब हमारा उसी स्विच को ऑन कर देंगे हम लोग समझ जाएंगे, अरे यही है इसका आंसर है कि नहीं। हम एक स्टूडेंट का ये दे रहे हैं। हमारा एक स्टूडेंट था यहाँ पे, कटक में पढ़ता था। कटक में स्टुअर्ट्स स्कूल में पढ़ता था, क्रिश्चियन स्कूल है ना। तो उनका ICICI बोर्ड में ही था, ICICI। तो उनका टीचर जो थे ये बड़ा परेशान थे, क्योंकि हमने उनको बचपन से बोला था, जब वो 7th क्लास में था, उनका पिता माता डिवोटी हैं, तो उनको बोला था कि आप अभी जितना साल हो गया उतना माला जप करो, है कि नहीं। नहीं तो जितना जो जिस क्लास में उतना माला कम से तो कम करना चाहिए। तो 7वीं क्लास में तो 7वीं माला करता था वो टीचर परेशान होते थे, माला लगा के जाता था कंठी, उनको परेशान था। क्रिश्चियन थे ना वो ये, तो मना करने लगा कि नहीं माला नहीं पहनना चाहिए, सेकुलर ये है। अरे इसमें माला पहनने से क्या तुमको प्रॉब्लम है, तुम ड्रेस पहनते कि नहीं पहनते, कि नंगा होके आते स्कूल, तो ये हमारा ड्रेस है, ड्रेस कोड है, पहनना चाहिए हम लोग, तुमको क्या परेशान है। तो हमने बोला कि ठीक है, वो टीचर को नहीं दिखाना, तुम अंदर शर्ट का अंदर पहनना, है कि नहीं, थोड़ा बड़ा लंबा कर देना माला को, जैसे तुम्हारा कुर्ता में छुप जाए वो। तो बाद में क्या हुआ, 10th में गया वो, 10 माला जब कर रहा था उस टाइम में। तो उनका टीचर कई एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास ये वगैरह करते थे, वो नहीं जाता था बच्चा। उनको क्या शौक़ था, उनको फुटबॉल खेलने का ज़रा शौक़ था, है कि नहीं। वो फुटबॉल खेलता था, 1 घंटा हर दिन खेलेगा वो, और अपने सुबह स्कूल से जाने से पहले 10 माला जप करेगा। जब स्कूल से आएगा 2 घंटा पढ़ाई करेगा 8 बजे तक, फिर 8 बजे ये घर में जो प्रसाद बनाते हैं उसको खाएगा, और 1 घंटा आधा घंटा पढ़ेगा, फिर 9 साढ़े 9 बजे तो सो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही यही उनका मतलब 3 घंटा पढ़ता था वो। तो वो टीचर जब उनका पेरेंट्स को बुला के पूछे तो वो बोले कि 3 घंटा पढ़ता है। अरे 3 घंटा में क्या करेगा ये, 10th अभी एक जब बोर्ड एग्ज़ाम आएगा, ये होगा वो होगा। तो टीचर ने उनको मना किया कि अरे आप लोग को भक्ति में उसको बहुत ये कर देते हैं। उनका पिता माता उनके स्वाभाविक है, चाहे जब करना ये करना, हमको क्यों उनको डिस्टर्बेंस करेंगे, है ना। नहीं बोले कि आपका बच्चा तो फेल ही हो जाएगा 10th में, है कि नहीं। बोले ठीक है, भगवान की इच्छा, जो फेल होगा तो होगा, है कि नहीं। तो उसको जोर ये नहीं किए। तो उसको बोले कि तुम्हारा टीचर ऐसे कर रहे हैं, तो बोले कि ठीक है 1 घंटा और बढ़ा देंगे, 4 घंटा कर देंगे पढ़ाई, है कि नहीं। तो 4 घंटा पढ़ता था वो, है कि नहीं। 4 घंटा पढ़ता था। उसी साल 10th पूरे इंडिया, ऑल इंडिया में उनका 9th पोजीशन आया, है कि नहीं। तो टीचर को जब पता चला कि अरे ये तो बच्चा था, हम लोग इमेजिन करते कि पास करेगा कि नहीं करेगा। 4 घंटा पढ़ने से कोई होगा क्या 10th क्लास में, है कि नहीं। तो उसी समय 9th है, तो 12th गया तो फिर और सीरियस हो गए टीचर। नहीं इस बार तो ठीक है, उस बार कैसे बाई चांस चला गया शायद उसका, इस बार और सीरियस होना चाहिए, है कि नहीं। उनको फिर प्रेशर लगाने लगे, तो बेचारा बच्चा परेशान हो रहा था लड़का। तो मैं बोला ठीक है 12th क्लास से गया तो फिर 12 माला अभी करना चाहिए ना अभी 12 माला तुम जप करो हर दिन, है ना। 12 माला जब जप करने लगा तो उसी साल उनकी 12 क्लास में नंबर 2 आया ऑल इंडिया में, है कि ना।
और उसके बाद उन्होंने IIT का ये दिया है जो एंट्रेंस होता है ना आपका जी, तो उसमें उनका 230 रैंक आया। 230 मतलब कितना ये है कि नहीं। सभी जितने सारे IIT हैं उनके सभी जगह से आया कि हमारा इसमें ये करो। तो उनके पिताजी हमको बोले कि क्या करना है महाराज जी। हम बोले कि नहीं, उनको कानपुर में ही छोड़ो क्योंकि कानपुर में जो हॉल 4 है वो स्पेशली जैन हरे कृष्ण फूड मिलता है वहाँ पे IIT कानपुर में। वो हॉस्टल में हॉल 4 जो है, मतलब हॉल 4 मतलब नंबर 4 जो हॉस्टल है, तो उसी को लीला पुरुषोत्तम प्रभु ये कर रहे थे। क्योंकि बहुत पहले हम लोग एक भक्ति वेदांत क्लब वहाँ पे किए थे IIT कानपुर में, तो उसी को चला रहे थे। प्रभु जी जब आए फिर उसको चलाने लगे, आगे चल बढ़ने लगे। तो इसी से हॉल 4 में जो बच्चे रहते थे सभी कोई जैन फूड वाले हैं, जैनी स्टूडेंट होंगे, नहीं तो हरे कृष्ण वाले होंगे मतलब जो स्टूडेंट हैं। तो हमने बोला कि सभी IIT में तो ऐसे उनका कम से कम उनकी चिंता पड़ गया कि खाएगा क्या है बच्चा जाके, है कि नहीं, कि IIT में यही समस्या है खाने का। तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई किया तो, लेकिन वो उन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं लिया, टेक्नोलॉजिकल इसमें नहीं गया। बोले कि इंजीनियरिंग हम नहीं करना है। बोले कि तुमको क्या करना है? नहीं हमको महाराज जी की सब्जेक्ट लेना, केमिस्ट्री, हमको BSc करना है। अरे तुम BSc करने तो IIT में क्यों आए फिर, है कि नहीं। तो उनकी टीचर जो पहले थे उनके यहाँ के IAC प्रोफेसर, बोले कि उनके पिताजी को बोले कि अरे इनको तो कोई दूसरे अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन उसी साल भी जो BSc किया तो वो BSc में उनकी पूरे IIT कानपुर में 3rd पोजीशन आया, है कि नहीं। तो 3rd पोजीशन जैसे आया फिर उनको USA में ये मिल गया, ये BSc के बाद PhD करने के लिए, है कि नहीं। तो मतलब कहने का तो ये है कि जब हमारा फोकस रहेगा स्टडी में, और फोकस कैसे आएगा, जब हम स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन होंगे। क्योंकि वास्तविक जो भगवान कहते हैं कि अर्जुन को जो मन इतना चंचल है, आप लोग किताब खोलने के लिए जाएंगे पढ़ने के लिए तो माइंड इधर उधर कहीं दूसरे जगह में पहले होता, लेकिन किताब जब पढ़ते हैं तुरंत आ जाता है सभी। आज ये करना है सब, कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है बच्चों का। ज़्यादा से आप स्टूडेंट से देखें पढ़ाई में फोकस नहीं है। तो इसलिए फोकस करने का मतलब है, जब हम लोग का माइंड ही फोकस नहीं है तो फोकस क्या करेंगे पढ़ाई में। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मन को कैसे ये करना है, कि वही है वास्तविक कि सबका प्रॉब्लम है माइंड, है ना। तो इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, है ना। कम से कम जनरल स्टूडेंट से कुछ स्पेशल हैं आप लोग का। तो इसलिए इसको अपने इसमें रखिए कि जीवन में कुछ वास्तविक, कुछ बड़ा कुछ करना है तो ये कृष्ण चेतना का माध्यम से ही कर सकते हैं बड़ा, है कि नहीं। तो नहीं तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट होके खाली पढ़ के बस ये करके ख़त्म कर देना है, जॉब लगना है, ये करना है, वो कोई स्पेशल नहीं है। हरे कृष्ण। इसलिए कोई प्रश्न है तो पूछिए आप लोग। यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जब कॉलेज जाते हैं तो कभी कभी बच्चों को देखते हैं तो थोड़ा डिमोटिव हो जाते हैं, स्पिरिचुअल बात उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्रोग्राम थोड़ा डाउन हो जाता है, तो उसको कैसे करें? हाँ वो हो जाता है कभी कभी। हम लोग दोस्तों को देखते हैं तो इसलिए हम लोग को जितने ज़रूरत हैं, उसका मतलब नहीं कि आपको कोई फ्रेंडशिप नहीं करना है। वो कहेंगे यार कैसे ये हैं हरे कृष्ण वाले ऐसे हैं, नहीं फ्रेंडशिप करना है। जैसे कोई अच्छे पढ़ाई ये करने के लिए कोई अच्छे आपको नोट्स चाहिए अपने ये के लिए, बस उतने के लिए संपर्क रखिए आप, है ना। नहीं कहने कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन के लिए आप बोलें कि आज शाम को यहाँ बोलें पार्टी हो रहा है, उधर ये करना है, वो पीना है, वो करना है,
कि यहाँ हम देखते हैं यहाँ जो ठेला लगते हैं ना, ये बच्चे सब आ जाते हैं हॉस्टल से निकल के बाहर, और लड़कियाँ भी उधर से आ जाते हैं। वो कोई कचरा मचरा खाते हैं और कहीं घूमने के लिए जाते हैं इधर उधर। तो उसमें समय बेकार में बर्बाद नहीं करना है कि नहीं। जितना अपना ज़रूरी है बात उतना ही हम अपने दोस्तों से, जो भी अपने साथी हैं, उनसे मिलना चाहिए। क्योंकि एक बार आपको फोकस ये मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि ये जो युवा अवस्था है आपका, यूथ एज है, ये वास्तविक जीवन का मोड़ लेने के लिए एक ये स्क्वायर है कि नहीं। आप राइट लेफ्ट स्ट्रेट कहीं भी जा सकते हैं इसी मोड़ इसमें। तो इसको क्योंकि देखिए इसी में आप जिस प्रकार का पढ़ाई किए होंगे उसकी साधारण जगत में है कि नहीं, स्पिरिचुअली छोड़ उसी प्रकार का अपना ज़िंदगी वो गुजार ये करता है। तो इसी को जब हम लोग दुरुपयोग करके ये करेंगे तो फिर अपना जीवन उसी पर मुड़ जाएगा, है कि नहीं। इसलिए इसको रेगुलेटेड करना है इसी समय में लाइफ का जो ये हमारा जर्नी है, इसको रेगुलेटेड करना है। रेगुलेटेड मतलब नहीं है कि नाक कान बंद करके कुछ नहीं खाना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं है कि नहीं। किसी से बात नहीं करना, अरे हम तो हरे कृष्ण वाले वो बेकार है स्टूडेंट, ऐसे नहीं। तो प्रभात कहते कि जो डिवोटी स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप पहुँचे, है नहीं। तो इसलिए हम लोग को स्टूडेंट से जितना कम है, मतलब जो डिस्ट्रक्शन चीज़ें जो हमारा दिनचर्या से जो चीज़ ये नहीं है, उसमें समय का बर्बाद नहीं, क्योंकि उसमें करने से वही हमारा दिमाग में आएगा। उसमें क्या होगा कि हम लोग जितना ये करके गए थे, पढ़ के सफल मॉर्निंग प्रोग्राम ये करके गए थे, फिर उतना भी आके फिर वही दिन में चला गया, फिर दूसरा दिन उसी से शुरुआत होगा, है कि नहीं। तो इसलिए पहले सुबह से थोड़ा उसके प्रोटेक्शन के लिए सुबह से थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम आपका ये रखिए, रेस्ट्रिक्ट रखिए, ताकि ये जो डिस्ट्रैक्शन है उसको वो आपको अट्रैक्शन नहीं कर सकता है कि नहीं। तो उसमें प्रोटेक्शन आप रहेंगे, प्रोटेक्टर रहेंगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु आपको सुरक्षा देंगे। और कोई प्रश्न किसके? अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, अच्छे बच्चे रहते हैं, मतलब उनको पास अभी सब चैटिंग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट दिखाना कम कर देते हैं, तो पीछे वाले होते हैं। तो उनको हमको पकड़ के रखना चाहिए कि जिसको इंटरेस्ट है, जो आना चाहते हैं, उनको ज़्यादा। हाँ देखिए, हम लोग जनरल प्रीचिंग भी करते हैं, जैसे आप लोग के सालों में एक बार करते हैं ना, तो उसमें से देखते हैं कि जो इंटरेस्टेड हैं, जनरल प्रीचिंग तो हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब उनका भलाई के लिए। सपोज उसका इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, अभी नहीं, 2 साल का बाद कि 3 साल के बाद वो और कहीं उनको मौका मिलेगा। लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं उनको ज़्यादा हम फोकस देना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि उनका स्वतः एक श्रद्धा है। श्रद्धा होने से वो, तो ऐसे हम लोग कभी नहीं सोचना चाहिए कि 5000 स्टूडेंट हैं तो हम लोग को 5000 आ जाएंगे कल 2-4, नहीं, उसमें 5000 से 5 लोग आ जाएंगे तो ठीक है कि नहीं। और वही 5 लोग बाद में 500 बना सकते हैं धीरे धीरे ये करके, क्योंकि हमको देखना है जो इंटरेस्टेड हैं उसमें से, है ना, नहीं जो का इंक्विजिटिव है, क्या है, ये है, तो फिर हम उनको दूसरा स्टेप देंगे, ये करेंगे, तो उसमें उनकी भलाई के लिए। तो पहले हम लोग को मास ये करना है, मास स्टूडेंट को ये टारगेट करना है कि स्टूडेंट सबको, तो उसमें से फिर हम सिलेक्टिव हो जाएंगे कि ये स्टूडेंट्स को ये चाहिए, है नहीं। जैसे हम लोग का हरि नाम करते हैं, संडे प्रोग्राम मंदिर में होता है ना, कई सारे लोग आते हैं, तो थोड़ी सा भी लोग 16 माला करते हैं, है कि नहीं, उसमें कई सिलेक्टेड होते हैं, है कि नहीं। फिर उनको हम लोग को टाइम देना पड़ता है कि आप ऐसे जब करो, वो करो, घर में ऐसे आपका ये करो, तो वही लोग धीरे धीरे इंटरेस्टेड होंगे, फिर वो बाद में भक्त बनेंगे। तो इसमें स्टैंडर्ड प्रोग्राम कई लोग भी आते हैं, खाली प्रसाद लेके भाग जाते हैं, है कि, तो उसका मतलब नहीं कि हम बंद कर रहे आपको प्रसाद नहीं दिया जाएगा, है नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो प्रसाद अभी पाने से ठीक है, उनका समय अभी नहीं हुआ, वो मैच्योर्ड अभी नहीं हुआ, है कि नहीं।
जैसे हम लोग कोई सीड डालते हैं ना, बीज डालते हैं, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि सभी सीड हो जाएगा, बीज ये पौधा हो जाएगा, लेकिन जो पौधा हो जाएगा फिर उसको हम लोग नरिश करते हैं, है कि नहीं, उसका टेक केयर करते हैं। और जो सड़ गया सीड उसको नहीं करते ज़्यादा, है कि नहीं, लेकिन पहले तो हम लोग उसको भी ये किए थे, सब देखभाल, उसको भी खाद खतरा दिए थे, सब कुछ किए थे। लेकिन बाद में देखे जो पौधा आ गया जिसका, तो उसको फिर केयर करते हैं हम लोग, है ना, नहीं, उसके बाद उसमें जानते हैं कि उसमें एक दिन ये फ्लावर देगा, फ्रूट्स देगा, ये देगा, है कि ये ठीक है। अरे ठीक है, हम थोड़ा जाएंगे फिर, क्योंकि वहाँ कल नित्यानंद त्रयोदशी है, सारा स्टूडेंट उधर है। सभी स्टूडेंट्स लोग आ रहे हैं, आप लोग कल सैटरडे है ना, छुट्टी है, सभी आप आइए। राम जी का नया मंदिर बना, अयोध्या तो में बन गया तो, लेकिन हम लोग अयोध्या से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, महाराज कर रहे हैं कि तो उनके लिए एक नया मंदिर बनाने का परियोजना है, तो उसके अनंत देव उनसे प्रतिष्ठा करेंगे, भूमि पूजा होगा। तो ये महाराज की इच्छा था, जब श्रीपाद महाराज भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज यहाँ आए थे, तो उनका ये इच्छा था कि यहाँ पे राम जी का बहुत अच्छा ये बने, और ज़्यादा से महाराज का एक्चुअली ये बनाने का, ये जगह लेने का इच्छा था कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं बुर्ला में विशेष करके, उनकी भलाई के लिए, कि महाराज का बहुत बड़ा विजन था कि बुर्ला में उस टाइम में ये इंजीनियरिंग कॉलेज था और मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तीनों चीज़ था। उसके बाद अब अभी जो एम्स जैसे ये आ गया, कई सारे अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ गए, वेटनरी का ये आ गया वहाँ पे गौशाला के नीचे, तो ये जैसे कि एजुकेशन सिटी हो गया जैसे बुर्ला ना, नहीं, तो इसलिए महाराज का बहुत ये था, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको कम से कम ये स्पिरिचुअल नरिशमेंट चाहिए। तो प्रभुपाद जो कि महाराज को कई सालों बाद कहे थे कि ये भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट का कैंपस बनना चाहिए, जैसे आपका कैंपस है ना, जैसे ये, तो एक कैंपस बनना चाहिए। तो कैंपस में स्टूडेंट्स आके वहाँ पे रिट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपने पढ़ाई से कुछ टाइम लेके आके यहाँ बैठ के साइंस एंड स्पिरिचुअल मैगजीन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कई सारे इंटरेक्शन कर सकते हैं, छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल होना चाहिए। हमारे बहुत बार ये कल्पना बनाए थे, परिकल्पना ये बुर्ला की ये के लिए, क्योंकि प्रभुपाद महाराज को बोले थे कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि आधुनिक युग में सारे डिस्ट्रैक्शन हैं बच्चों के लिए, है ना, नहीं, लेकिन हमको उनका जीवन को सुधारना है, ये करना है, सुरक्षा देना है, क्योंकि सो मैनी यंग जनरेशन दे आर जस्ट स्पेलिंग देयर लाइफ ना, सो हम लोग को उनको सुरक्षा देना है, उनके जीवन को। तो इसलिए महाराज का ये इच्छा को पूरा करने के लिए हम थोड़ा कोशिश कर रहे, प्रयास कि पहले दौर में ये भगवान का मंदिर बनेगा, फिर बाद में ये जो कैंपस बनने का योजना है बाद में धीरे धीरे, जहाँ पे कई सारे कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, लाइब्रेरी होगा स्टूडेंट्स ये के लिए, और हॉस्टल टाइप का बनेगा, जैसे बच्चे जाके वहाँ पे रह सकते हैं। अब पर हरे कृष्णा, सब आप आइए, आप लोग सभी को स्वागत है। कल का प्रोग्राम है और परसों भी संडे है, महाराज का दीक्षा उत्सव है, परम पूज्य महाराज का, वहाँ पे आके योगदान देख सकते हैं कि लोग कैसे अपनाते हैं, भाव क्या लेते हैं, है ना, नहीं, कई दिन आएगा आप लोग का भी टाइम आएगा, कोई भी अपने गुरु इस्कॉन के गुरु से आप लोग का दीक्षा लेने, तो देखना है कैसे हो रहा है, वो सब देखना चाहिए आप लोग का। ऐसे संडे हुआ है उस दिन, है ना। हरे कृष्ण। सब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का ध्यान के लिए, आपका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम ज़्यादा फिलोसफी ये टॉपिक नहीं बोले कि ज़्यादा कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस है ये बोले सर। हम धन्यवाद प्रकट करेंगे महाराज, हमारे लिए इतना टाइम, महाराज का शेड्यूल था उधर दीक्षा वालों का सब लिस्ट बनाना, लोगों को दिमाग का एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, महाराज फिर भी हमारे लिए टाइम निकाल के
मॉड्यूल आए और महाराज को अभी पहले बार महाराज सेंटर में आते रहिए हमारे। और हरे कृष्ण। बच्चे स्पिरिचुअल माइंडेड है और अच्छा कर सकते हैं तो बढ़िया होता है। तो आते रहेंगे तो बच्चे को भी अच्छा संग मिलेगा। हरे कृष्ण। महाराज मिलते बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। ईश्वर को बोल रहे थे तो जरूर बुलाओ महाराज को, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, तो महाराज को धन्यवाद प्रकट करेंगे जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये शॉल है मेरा, संकल्प। अरे आप कहीं इतना ये किए बच्चे। अरे ठीक। और उड्डे गाड़ी है आया। अच्छा आप Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama